Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. एजुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी। आज के इस सेशन में आपको एक रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से आपको रिच वोकैबुलरी कैसे मिलती है एक पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा और रिच वोकैबुलरी को लर्न करने का सबसे बेस्ट वे क्या है वो आपको इस सेशन में मिलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा ही है क्योंकि इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट को तो ऐसे मानते हैं कि पता नहीं कैसे हुआ है। एक्चुअल में इसके कुछ टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट टर्म्स एंड कंडीशन बट हैबिचुअली अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो ईज़िली आप इस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे। ओके, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में भी मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो हम डायरेक्टली सेशन पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी पार्ट 1। ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब एक तरह से ये सीरीज़ है जिसमें मैंने पार्ट लिखा है, वो एक तरह से सीरीज़ है, तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली 4 जुलाई का है। 4 जुलाई, आज है 5 जुलाई लेकिन ये 4 जुलाई का है। उसमें इटालियन मेरीन्स केस मीट्स विद डिसअपॉइंट एंड्स एज इंडिया लूजेस राइट टू ट्रायल। तो भारत ने एक ट्रायल लूज हो गया उनके लिए, तो उसके ऊपर आर्टिकल है। सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़िए, ये मैंने द हिंदू से लिया है। हिंदू में जो बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हिंदू से ही आर्टिकल पढ़ने चाहिए, या द स्टेट्समैन या फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स। इस तरह के कुछ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स होते हैं जो मतलब जिनमें से आर्टिकल आते हैं। एक मैं सेशन लूँगा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ये बड़े बच्चों की दिक्कत है, बच्चों को पता ही नहीं है कि बेसिकली एक न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना चाहिए। ओके, तो एक सेशन लेके आऊँगा। तो ये जो मैंने आपको ये आर्टिकल दिया है इसको आप पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ना। फिर आपको देखिए दूसरा पेज है ये, और ये लास्ट पेज है। इन 3 पेजेस में आपको, इसी 3 पेजेस में वो वोकैबुलरी आपको फाइंड होगी। अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो यू शुड गो थ्रू इट। ओके, पहला वर्ड मेरिट। मेरिट का मतलब होता है वारंट, जस्टिफाई, बी इंटाइटल टू, डिजर्व करना। ये एक वर्ब है। टेक अवे बड़ी बार एग्जाम में आता है, बहुत यूँ समझो काफ़ी आर्टिकल्स में आता है। अ की पॉइंट, आइडिया, फैक्ट। आउटरेज का मतलब क्या होता है? इट्स अ नाउन। फ्यूरी, ये मैंने आपको जो मैंने शुरू में एक वोकैबुलरी का सेशन लगाया था उसमें मैंने करवाया था। फ्यूरी, एंगर, रैथ, इंडिजिनस, रिसेंटमेंट। इंडिजिनस, रिसेंटमेंट, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए कितने सिंपल वे से सबकी उससे मिलते जुलते वर्ड सारे बता रखे हैं मैंने। कैम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? रिकैम्पेंस, रीइंस्टीट्यूट, इंडेमिफिकेशन, सेटलमेंट। कहते ना यार थोड़ा लॉस और डैमेज, कहते ना यार थोड़ा कैम्पेंसेशन दे दो यार, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कहते ना यार थोड़ा प्राइस कम कर दो, कैम्पेंसेट तो कर लो हमारे साथ। प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शन, ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग, लिटिगेशन। ये वाला वर्ड द हिंदू में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सैंक्शंस, टेकन एक्शन, एक्शन टेकन और एन ऑर्डर गिवन टू फोर्स अ कंट्री टू ओबे इंटरनेशनल लॉ by limit or stopping trade with that country by not allowing economic aid for the country। अब ये वाला सैंक्शन वर्ड बेसिकली चाइना के ऊपर ज़्यादा मतलब चाइना के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो यूएसए ने चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। यूएसए ने अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, आपने देखा होगा, अभी बहुत लंबा टसल चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखे हैं। तो बहुत मतलब एक तरह से एक एक्शन है, इंटरनेशनल टाइप का एक्शन है ये। प्रोसिक्यूशन हो चुका है। ओके, ये वाला वर्ड हो चुका है। दिस वन इज सिमिलर लाइक दिस। ओके, चलिए
ऑफेंस, ब्रीच और वायलेशन ऑफ लॉ, जब आप किसी लॉ का ये समझो कि आप वायलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं। प्राइवेसी एक नाउन है, एन एक्ट ऑफ रॉबरी, क्रिमिनल वायलेंस बाय शिप बोर्न अटैकर्स अपॉन अनदर शिप और कोस्टल एरियाज, उसको नो पायरेसी, सॉरी नो, प्राइवेसी नहीं, पायरेसी, प्रोनाउंस गलत हो गया, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पायरेसी का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ रॉबरी, क्रिमिनल वायलेंस बाय शिप बोट बॉर्न अटैकर्स अपॉन अनदर शिप और कोस्टल एरियाज। आपने देखा होगा सोमालिया एक कंट्री है, वहाँ पे पायरेट्स रहते हैं, तो वही पायरेट्स वो होते हैं जो रॉबरी के लिए, एक्ट ऑफ रॉबरी है, जो जहाज़ों को लूट लेते हैं, क्योंकि डकैती जैसे काम उन कंट्रियों में, अफ्रीका में अक्सर होते हैं, वैसे तो सभी कंट्रियों में होते हैं, लेकिन ये पायरेट्स जो होते हैं ये पानी वाले जहाज़ को टारगेट ज़्यादा करते हैं। जैसे नहीं बोलता पायरेसी है कि आप एक तरह से ऑफेंस कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, आप ओरिजिनल डीवीडी को आप कॉपी कर करके बेच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ये बहुत चला था पहले। एनटाइटल, अलाउ करना, परमिट करना, मेक एलिजिबल करना, ऑथराइज करना। फ्रॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, बिगड़ जाना कोई किसी काम का, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड, वारंट, जस्टिफाई, नेसेसिटेट, विंडिकेट, वैलिडेट, कॉल फॉर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटेट, विंडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉल फॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट। टैंगल का मतलब मिक्सअप हो जाना, कंफ्यूज, मिसमैश, शैम्बल, देखिए मिसमैच और शैम्बल कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। ये वोकैबुलरी होती है जिससे आप लर्न करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ओके। ये क्या हो रहा है, यस, नेक्स्ट, टेक समवन समथिंग आउट ऑफ समवन एल्स हैंड्स, फ्रेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू रिलीज, फ्री समवन समथिंग ऑफ द बर्डन ऑफ समवन एल्स, किसी को रिलीज कर देना। नॉटिकल माइल्स, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट defined as 1.852 kilometers used on waterway, sailor, navigator in shipping, aviation. It is the average length of 1 minute of 1 degree along degree circumference of the earth. 1 nautical mile corresponding to 1 minute of latitude. कहते हैं कि अगर 1 मिनट का लैटिट्यूड जो है 1 मिनट के अंदर 1.852 किलोमीटर्स पास करती है तो वो नॉटिकल माइल होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको आप नोट कर लेना। देखिए इस तरह से वोकैबुलरी के वर्ड आपको कई बार इम्प्रेसिव हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन ये हम कर चुके हैं। ऑफेंस, ब्रीच, वायलेशन ऑफ लॉ ये भी हो चुका है, डबल आ गया, सॉरी। मेजर, स्टेप करना, एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसीजर। इन्वोक, साइट, रेफर टू, एड्यूज, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये भी सारे। इन्वोक बड़ी बार पेपर में आता है। ओहो ये क्या हो रहा है, यस, नेक्स्ट। प्रील्यूड, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिटेड, ब्लॉक, एक्सक्लूड मतलब रोक देना। इम्यूनिटी, एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन, फ्रीडम, रिलीज फ्रॉम लीगल प्रोसीजर्स, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। होल्ड करना, डिटेन करना, कीप, होल्ड इन, कस्टडी, इन प्रिजन, रोक के रखना किसी चीज़ को। प्रोसिक्यूट, टेक टू कोर्ट, इंस्टीट्यूट लीगल एक्शन अगेंस्ट, चार्ज विद, अक्यूज ऑफ, देखिए कितने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्टीट्यूट लीगल एक्शन है ना, चार्ज विद, तो प्रोसिक्यूट ये वाला अपराधियों के लिए वर्ड यूज होता है। द हिंदू में अक्सर ये वर्ड आता है। फॉल आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा एक नाउन है। एडवर्स रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस। एडमिट करना, नॉलेज, डिक्लेयर, मेक पब्लिक, किसी चीज़ को आप एडमिट कर लेना, मान लेना, किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर लेना। इन वंस फेवर, टू वंस बेनिफिट, एडवांटेज, किसी के लिए एडवांटेज दे देना। कंटीजियस का मतलब नेबरिंग, एडजेसेंट, बॉर्डरिंग, एबुटिंग। कंटीजियस डिसीज जैसे नहीं, कंटीजियस कोरोना वायरस इज अ कंटीजियस डिसीज, मतलब एडजेसेंट है। आप अगर किसी पर्सन को कोरोना है तो अगले वाले अगर आप उसे हाथ मिलाते हैं तो वो कोरोना वायरस आपको भी हो जाता है, तो समथिंग लाइक दैट इज एडजेसेंट, मतलब सटे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ना,
फॉल आउट हो गया। एज मच एज, इन एज मच एज है, ये स्पेस नहीं दिया हुआ यहाँ पे। इन एज, इन के बाद स्पेस, फिर एज के बाद फिर स्पेस, मच एज फ्रेज है। टू द एक्सटेंट टू, सो फार एज। Marine, I already told you, the member of an armed forces who operate on land or sea. लैंड और सी के लिए मैरीन बोलते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? परसूट करना, सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना। जब कोई पर्सन इन्वेस्टिगेट करता है किसी चीज़ को। एंड्रिका लेग्जी, इट इज़ एन इटालियन ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर इन अ शिप डिजाइंड फॉर द बर्ग ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड इट प्रोडक्ट्स। मतलब एक टैंकर होता है ऑयल का, बहुत सारा प्रोडक्ट जाता है, इकट्ठे जाता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसिटी, नेसेसरी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ऑब्लिगेशन के लिए मुझे आप बताएंगे इसके लिए कौन सा मॉडल काम करता है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे पता है अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, अगर जो लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को, आप ज़रूर बताएंगे कि एक्चुअल में ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल काम करता है। चलिए, territorial sea, a belt of coastal water that go most 12 nautical miles, it means 22 kilometers, 14 miles। अब देखिए 14 miles है तो 22 किलोमीटर्स बनता है और उसका 12 nautical miles बनता है। फ्रॉम द एज ऑफ कोस्टल स्टेट, फ्रॉम द एज ऑफ कोस्टल स्टेट। अगर मान लो कोई स्टेट है, उसका 22 किलोमीटर के बाद का एरिया जो एक टेरिटोरियल सी का एरिया होता है, उसके बाद दूसरे कंट्री का इस तरह से कुछ शुरू हो जाता है। कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, कॉन्करेंट, टू और मोर कोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम साइमल्टेनियसली हैव अथॉरिटी टू हियर द सेम केस। जब कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है जब स्टेट के हाथ में उसकी पावर होती है तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। ओके, तो टू और मोर कोर्ट्स डिफरेंटली सिस्टम साइमल्टेनियसली हैव अथॉरिटी टू हियर द सेम केस। जैसे क्या था, लास्ट ईयर एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जम्मू कश्मीर के सांबा में रेप केस आया था, तो उसका जम्मू कश्मीर की ज्यूरिडिक्शन की बजाय उसको चंडीगढ़ में उसका वो केस लड़ा गया था। तो ये एक क्या हुआ, फिर जम्मू एंड कश्मीर का कोर्ट और चंडीगढ़ कोर्ट, इन दोनों ने मिलके उसके केस के बारे में, अभी भी हियरिंग हो रही है, चल रहा है वो केस, जिसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था, एक पुजारी इन्वॉल्व था। तो इस तरह से मतलब केसेस आते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट शिप फ्लाइंग द फ्लैग एनी सोवरेन स्टेट शैल नॉट बी सफर इंटरफेयर्स फ्रॉम द अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शन प्रोवाइड फॉर द इंटरनेशनल लॉ। मतलब ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल कस्टमरी है, इंटरनेशनल लॉ है, शिप के फ्लाइंग फ्लैग्स ऑफ एनी सोवरेन स्टेट। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन टेरिटोरी में आ रहे हैं और आप साउथ कोरिया का झंडा फैलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये एक आप पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है। यूनाइटेड नेशन ऑफ लॉ ऑफ सी से रिलेटेड एक लॉ बताया गया था, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ 1899 एज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये अगर दो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में कोई विवाद चलता है तो उसको सॉल्व करने के लिए पीसीए आर्बिट्रेशन, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन काम करता है। तो ये एक तरह से कोर्ट है, जगह का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो वो क्या हुआ? नाउन हुआ। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनी प्लेस और थिंग्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लेक्चर, यू कैन सी दैट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है टैकल करना, डील करना, अटेंड कर लेना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, जो भी विवाद है सॉर्ट आउट कर देना। कहते हैं ना हमारा मेरे और उसके बीच में सॉर्ट आउट हो गया, अटेंड हो गया, टैकल कर लिया हम दोनों ने। डिप्लोमेट क्या होता है? डेलिकेट एंड सेंसिटिव काउंसलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल काउंसलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलर एक्सेस वर्ड मैंने पहली बार सुना था इन द केस ऑफ कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव हमारा इंडिया का एक पर्सन है जो पाकिस्तान में है, तो उसके लिए एक काउंसलर एक्सेस लिया था जाधव की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। तो वो बहुत बार अप्लाई किया गया था, जो कि डिनाई कर दिया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो कि एक बहुत मतलब यूँ समझो कि एक अच्छा स्टेप नहीं था, अच्छा जैसे नहीं था सॉरी। तो काउंसलर एसएस का मतलब होता है एक डिप्लोमेट होता है पर्सन जो
किसी अपराधी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूल के हिसाब से आपको वहां पर मिलने के लिए लेके जाता है, तो काउंसलर एसएस बोलते हैं उसको। मीट विद, रिसीव, हैव अ पर्टिकुलर रिएक्शन, वांटन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, कोई अलग सा वर्ड है ये। एडजेक्टिव है डेलिब्रेट, विलफुल, मैलिशियस, क्रूअल, अनजस्टिफाइबल। वांटन, जो क्रूअल है, निर्दयी है, जिसके मन में दया भावना नहीं है, उसको वांटन, वेंटन बोल दें, वांटन बोलो। ट्राई करना, हियर, इन्वेस्टिगेशन, मेक अ फॉर्मल जजमेंट, पास जजमेंट, एग्जैक्ट, ये तो सिंपल ही है। मेक गुड का मतलब क्या है? टू वेल, गेट अहेड, सक्सीड, मेक वेल। बहुत अच्छा है फ्रेज, बहुत अच्छा है ये। जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। इन ऑर्डर, अप्रोप्रिएट, सुटेबल, प्रॉपर, राइट। तो ये थे आज के हमारे वर्ड। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने स्पीड में कराया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलते जुलते थे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।